लोग को बताया था कि इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या चीज लेकर आता है, या तो वर्ब 1 लेकर आएगा, नहीं तो वर्ब 2 लेकर आएगा। ये देखेंगे तो वर्ब 1 किसके साथ, वर्ब 2 किसके साथ, याद रखने का। तो इंडेफिनिट 3 तरह का, जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड तीसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, क्लियर। हमने बताया यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका चर्चा मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में कर रखा है। आज जो चर्चा करना है हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, और पूरी जानकारी लेंगे यहां पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। वो मैंने चर्चा किया था, मैंने आप लोग को बता रखा है कि ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 1 में एस या ईएस, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा था फॉर्मूला। दूसरा जो बात अब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी की चर्चा हम क्यों करना है। तीसरा जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग कर देंगे, और तब इसके बाद वर्ब 1 और तब ऑब्जेक्ट। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आप लोग को भी नज़र मेरी तरह से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट वर्ब 1, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। देखेंगे वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि वर्ब 1 आएगा, नहीं तो वर्ब 2 आएगा। तो हम जो बातें करने जा रहे हैं वो, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या होता है कि ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, तो ट्रांसलेशन जिस वाक्य के अंत में या ई या ये ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर के अनुसार से अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। तो इस वाले हम कड़ी को, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है आप लोगों के लिए, क्लासेस बता रखा है। तो आज का ये क्लास हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और हमारा जो शुरू होगा वो होगा आज ये बाद में। पहले हम लोग को शुरू करना है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो क्लासेस शुरू करेंगे वो कैसे करना है, इसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे, इसी चीज़ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले पास्ट, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखेंगे डियर, अगर पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे तो इधर मैंने लिख दिया है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, एक बात करते हैं आप लोग को कि पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया था, तो हिंदी के वाक्य को नहीं देखना है, इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझेंगे, मैं इसी का चर्चा करने के लिए आप लोग के साथ हमेशा हाजिर रहता हूँ, हमेशा वही बात जिक्र करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे पहचान, लिखेंगे जिस सेंटेंस में डीड हो या वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर ये दोनों चीज मिल जाता है, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाता है, तो समझिए कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। पास्ट में किसका, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसी को कोई कोई सिंपल भी बोलता है। हम देखेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल अगर हम लेते चलते हैं तो एग्जांपल में देखो कैसे, जैसे आई मीट हिज फ्रेंड, मैंने लिख दिया, देख लेंगे। अब मैंने यहां पर दिया एक और लिखा, शी वेंट देयर वेरी मॉर्निंग, देख लेंगे हम लोग। एक सेंटेंस यहां लिखा, दूसरा डिड आई लर्न इंग्लिश, देखेंगे 3 मैंने स्टेटमेंट यहां लिखा है। तो अगर हम पहचान की बात करें तो वर्ब 1 इधर आता है, ये वर्ब 2 है, इधर देखेंगे तो इधर वर्ब 1 है,
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्ब वन है, तो वर्ब वन आ जाता है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता, किसके, पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपको पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत। और ये जो है वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा रखा है, यहाँ V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बात किया था, वर्ब का दूसरा फॉर्म जब आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। अगर यहाँ पर दूसरा देखा, दूसरा पहचान तो डीड, अगर डीड हमको मिल गया तो ये क्या मिल गया हमारा, पास्ट इंडिफिनिट। ये सेंटेंस का कौन सा पैटर्न है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, दैट इज अनदर मैटर। अभी हमको सीधे सीधे और साफ तौर पर एक ही काम करना है कि इसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका बस यही है कि जिस सेंटेंस में डीड हो या वर्ब का दूसरा फॉर्म हो वो हमारे पास्ट इंडिफिनिट में आता है। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। हाँ, कभी कभी ये बात हो जाता है कि कोई कोई वर्ब का फॉर्म दोनों सेम रहता है, वर्ब का दोनों फॉर्म सेम होता है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में टाइम ऑफ एडवर्ब को लेंगे। टाइम ऑफ एडवर्ब क्या होता है, जैसे आप लोग बताते चले, या तो ये रहेगा, नहीं तो अगर हम टाइम ऑफ एडवर्ब की बात करें, यहां पर लिख देते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब। अब ये टाइम ऑफ एडवर्ब क्या होता है, मतलब समय को देखकर भी हम कभी कभी सेंटेंस को पहचान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि आई कट माई फिंगर यस्टरडे। अब हमने बोला कि यहां पर अगर सेंटेंस देखें तो वो मेरा जो नियम था ये वाला, ये गलत होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। तब यहां पर जब तीनों फॉर्म बराबर होगा तो इसको वर्ब वन है कि वर्ब टू है कि वर्ब थ्री है हमको थोड़े ना पता है, ये तो दिखते में से सब सेम आता है, क्योंकि इसका जो आता है वो कट 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 होता है तीनों। तो इसमें क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखेंगे यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। अगर यस्टरडे लिखा है तो वो कौन सा है, यस्टरडे लिखा है तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडिफिनिट। तो मैं यही बात कर रहा था, यहां पर अगर हम बात करें कि कुछ चीजें पास्ट के एक्टिविटीज के बारे में, पास्ट टाइम क्या होता है, तो हम बात करते हैं पहला यस्टरडे। अगर यस्टरडे लगा हुआ है या फिर लास्ट डे लगा हुआ है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ दिया गया, ठीक है। या फिर और क्या दिया है, प्रीवियस, प्रीवियस दिया गया है, अगर प्रीवियस दिया गया है, ठीक है, तब इसके बाद या फिर कोई टाइम ऐसा दिया है जो पास्ट एक्टिविटीज में को बताती हो, ऐसे चीज को लिए, जिसे हमने बोल दिया डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। तो एक और हम ले सकते हैं, जैसे यहां पर लिखेंगे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ये भी टाइम को दिखाता है, ये भी टाइम को दिखाता है, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तब की बात है। तो ये इस तरह से आपके क्या दिखाता है, टाइम ऑफ एडवर्ब। ये कोई जरूरी है कि अगर ये आ रहा है, अगर मैंने हटा दिया, मैंने ये हटा दिया आई कट माई फिंगर, और इसमें से किसी को ले लो, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कट माई फिंगर। ओके, दूसरा लेते हैं डे बिफोर यस्टरडे, आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर डे बिफोर यस्टरडे, या इसी को प्रीवियस या लास्ट वीक, या फिर इसी को हम ले जाएंगे यस्टरडे। तो इस सारी चीजें अगर ध्यान से देखा डियर तो किसी में भी जा सकता है। ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि जस्ट इसी सेंटेंस के साथ जाएगा, इसी वर्ब के साथ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी सेंटेंस में आ सकता है जो पास्ट एक्टिविटीज को बताता हो या पास्ट सेंटेंस को बताता हो, ऐसी चीज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका, ये जो है टाइम ऑफ एडवर्ब का, इससे भी पहचान कर सकते हो, और नहीं तो फिर डीड और वर्ब टू। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि डीड या वर्ब टू से पहचान करना होता है। किससे, डीड या वर्ब टू से पहचान हम कैसे करेंगे। और जबकि दूसरा अगर वो नहीं चलता है, वो ट्रिक नहीं चलता है, देन वी विल गो फॉर द टाइम ऑफ एडवर्ब। कभी कभी टाइम ऑफ एडवर्ब से भी पकड़ में आ जाता है, तब उस कंडीशन में जब डीड या वर्ब टू नहीं दिया हो तब। क्लियर। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसका हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव समझेंगे, सेंटेंस पैटर्न समझते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आप लोग से,
तो वो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें, डियर सेंटेंस पैटर्न बोलते हैं या इसी को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। सेंटेंस बनता कैसे है, किस आधार पर बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो सीधे बात याद रखेंगे कि सिंपल सा बात है, सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। एक तो ये सिंपल सा आप लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट इक्वल टू क्या रख सकते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और हमने नाम ले लिया यहां पर पंकज। ठीक है, यहां मैंने ले लिया। यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, यहां पर सीधे डायरेक्ट रखना है और इधर हमेशा वर्ब टू लिख देना है। देखेंगे वर्ब टू रखेंगे। अगर ऐसे देखेंगे इसको, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इसको आप तीन तरह से ऐसे देख सकते हैं, दो तरीके से, तीन तरीके से नहीं, दो तरीके से देखिए, तीसरा तरीके मैं अलग से बताऊंगा। जैसे कि हमने यहां रख दिया वर्ब टू और तब इसके बाद क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव हम समझते हैं क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। सेंटेंस जब भी होता है डियर, वो क्या होता है? अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, ठीक है, कन्फर्मेटिव कह सकते हैं। वैसे सेंटेंस हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी पहचान के लिए सेंटेंस को पढ़ते हैं पॉजिटिव के रूप में। दूसरा, अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो वी विल पुट हियर डीड और इधर नॉट, और तब इधर लगा देंगे। फिर वही वर्ब टू है तो वर्ब टू नहीं, वर्ब वन, और तब इसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे, ये हो गया हमारा निगेटिव, तो इसको हम कह सकते हैं निगेटिव। देखेंगे अब कहीं भी सेंटेंस अगर आपसे पूछे, अगर कहीं भी सेंटेंस आपसे पूछे कि ये कैसे है, कौन सा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये दोनों चीज़ें के लिए ऐसे आप बना सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर बात करें, जैसे हमने लिखा आई सेंट अ लेटर टू माई यंगर ब्रदर। देखेंगे यंगर ब्रदर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या चीज? तो हमने देखा कि वर्ब टू, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इधर देखो वर्ब टू है तो सिंपल। अब देखेंगे सब्जेक्ट है, सॉरी, इधर सब्जेक्ट है, इधर वर्ब टू है तो वर्ब टू है, और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, देख लेंगे ये ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ गया? हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर निगेटिव करना होगा तो कैसे करेंगे? आई डिड, ये रख देंगे, डिड नॉट, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ सेम, आई डिड नॉट। इसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब वन सेंड का, सेंट किसका रूप होता है? सेंड का, सेंड अ लेटर टू माई यंगर ब्रदर। देख लेंगे, यही बात मैं समझा रहा था आप लोग को कि अगर हमने पॉजिटिव देखा तो कुछ चेंजेज नहीं है डियर, बस ये डीड है, ये इसको जो बता रहे हैं तो इसको दो भागों में तोड़ दिया, डीड और प्लस वर्ब वन। यानी इसमें से वर्ब टू जो था, यानी कहने का मतलब इधर देखो कि अगर हमने बोला सेंट, तो सेंट में से दो चीज छुपा हुआ है, एक डीड छुपा हुआ है और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वो है वर्ब वन छुपा हुआ है, इधर वर्ब वन। तो इन दोनों को अगर डीड के साथ डिड नॉट कर देंगे तो चल जाएगा। डिड नॉट, कभी कभी डीड भी आ जाता है, वो बाद में हम समझाएंगे आप लोग को। तो इसमें दो चीजें, तो इसको अगर सेंट को, ये V2 है तो पहले वर्ब वन निकालेंगे और इसके बाद डीड रख देंगे। देखो यही काम किया मैंने, इधर डिड नॉट रख दिया। इसी को कोई कोई डिड नॉट को क्या क्या बोलता है? डिडंट बोलता है, डिडंट। और कोई कोई ज्यादा स्लैंग करेगा तो वो इसी को डिंट पढ़ता है। क्या पढ़ता है? डिंट। याद रखेंगे, डिंट, डिंट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं, और डिड नॉट तो आप जानते ही हैं। तो ये डिड नॉट है, ये डिडंट है, और या डिडंट है, जो भी चीज़ कहेंगे। तो ये था हमारा जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। अब इससे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप लोग समझाएंगे कि क्या सही एग्जाम्पल है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, इसको हटाते हैं हम। ये एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा इससे बेस एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बात हो गई, कुछ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा। अगर क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पर कि शी डिडंट सॉ मी यस्टरडे, मैंने यहां रख दिया। अब मैंने बोला इसमें से कि देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर, आपको इसमें से गलती बताना है कि वो एरर क्या है। तो जैसे हमने लिख दिया, आप लोग का एग्जाम में जैसे लिखा रहता है कि एरर, एरर क्या है और करेक्शन क्या है, करेक्शन क्या है देख लेंगे। अगर एरर है तो क्या है और करेक्शन है तो क्या है, ऐसे ही हूबहू एग्जाम में आपके आते हैं। आपको बताना है कि एरर क्या है और करेक्शन क्या है। तो अगर हम बताएं यहां पर कि एरर और करेक्शन क्या है तो आप लोग बता सकते हैं क्या। तो देखेंगे यहां पर शी डिड नॉट तो सही है जी, सॉ, यहां पर एरर जो है वो सॉ, क्योंकि V2 याद रखेंगे जिस सेंटेंस में डिड भी रहे उसमें वर्ब टू नहीं होता है। जिसमें वर्ब टू हो, ये डिड हो तो वर्ब टू नहीं होता है, यहां पर वर्ब वन होगा। तो यहां गलती क्या है, सॉ, होना क्या चाहिए था वर्ब वन, सी। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से when I was studying at 6th standard, I meet an accident, यहां पर दे दिया। अब फिर से वही चीज है कि यहां से अगर हम बोलें कि एरर क्या है, एरर क्या है और हमने बोला करेक्शन क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहां पर एरर क्या है और करेक्शन क्या है। तो एरर बताइए आप लोग, व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट 6th स्टैंडर्ड, आई मेट, यहां पर आई मीट एन एक्सीडेंट। तो ये अब याद रखेंगे कि जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था, जब मैं 6 क्लास में, सीनियर क्लास में उसके लिए है ये, जो बच्चे 6 क्लास में ऑलरेडी हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए 3 क्लास 2 क्लास 1 क्लास जो भी चीज़ें हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एरर क्या है, यहाँ पर मीट, यहाँ पर मीट नहीं होना चाहिए डियर, यहाँ पर होना चाहिए मेट। क्यों, क्योंकि ये पास्ट टाइम को, वाज है तो पास्ट टाइम को बताता है और वाज है तो पास्ट टाइम को बता रहा है, और इसके लिए पास्ट टाइम जब हो रहा है तो पास्ट टाइम को दिखाने के लिए मेट का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्योंकि वर्ब वन है और पास्ट टाइम में वर्ब वन थोड़े आता है। डिड है क्या, इधर इधर डिड भी नहीं है, इधर कहीं नहीं डिड है, तो फिर यहां पर वर्ब वन होगा नहीं, ये चीज वर्ब टू होगा, मेट हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा सही है और ये हमारा गलत था। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तीसरा हम लोग चलते हैं, इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। सिंपल एक बात और समझते चलिएगा आप लोग कि जो भी सेंटेंस इसमें आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड जा सकता है। वो डू डज वाला कहानी यहां पर नहीं चलता है, डू डज वाला कहानी यहां पर नहीं चलता है। सिर्फ आप लोग को याद रखना है कि यहां पर डिड चलता है और डिड पास्ट बोले तो डिड, पास्ट बोले तो डिड, वाज, वर, ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे, लेकिन डिड यहाँ पे याद रखना है। इंडेफिनिट है तो वर्ब टू की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग डियर। जैसे हमने बताया आप लोग को कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट मतलब क्या होता है, इंटेरोगेट, इसी से इंटेरोगेशन बनता है, याद रखेंगे। इंटेरोगेट गेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव ये होता है हमारा सेंटेंस का टाइप। इसी को कहीं कहीं क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे ये इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाए, पास्ट टेंस में, ध्यान देंगे। अगर हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में इंटेरोगेशंस की बात करते हैं तो वो 2 तरीके से बनता है। सिंपल, अब कुछ करना नहीं है आप लोगों को, क्या रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है, बन गया। अब इसमें क्या करना है, इधर डिड लगा देना है। डिड लगाएंगे, वो कैसे आप लोग देखेंगे। पहले इस वाले फॉर्मेट को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, आई
वी, यू, दे, ही, शी, इट, और हमने लिख दिया मयंक। देख लेंगे, अगर हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हमने हटाया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने रख दिया क्या डियर, वर्ब वन, और तब लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस तो सेंटेंस होता है। लेकिन इधर आओ, देखते हो इधर क्या करेंगे हम, इधर रख देंगे डीड, हो गया। अगर डू इनके साथ रख देते तो प्रेजेंट, डज रखते इनके साथ तो प्रेजेंट, लेकिन डीड आ गया तो डीड सबके साथ बराबर आ गया। यहाँ वर्ब टू का यूज नहीं करेंगे बल्कि डीड का यूज यहाँ कर दिया ऑलरेडी। तो दोबारा अब आप ही बताओ, मैं एक सेंटेंस पूछता हूं कि मैं रोटी खाता था दो बार, यानी कि V2 रहेगा तो भी था का अर्थ, और डीड आया तो भी था का अर्थ, तो दो बार थोड़े ना आएगा, एक बार ही आएगा। तो एक बार के लिए याद रखेंगे क्या चीज, डीड। क्या याद रखेंगे, डीड, या नहीं तो V2। अब इसी को मैं रोटी खाता था, मैं रोटी का तो आई एट ब्रेड हो गया। चपाती भी बोल सकते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग बात बोल रहे हैं। अब इधर मैंने बोला कि क्या मैं, देखेंगे क्या मैं रोटी खाता था, इधर क्या मैं रोटी खाता था जी। अब इसको क्या करें, ये सेंटेंस तो ऐसे ही है, तो आप इसको प्रेजेंट में बदल दीजिए, आई ईट ब्रेड, ठीक है। और इधर से कॉमन, क्या कॉमन हो जाएगा, DID। अब इसके बाद यहां क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब ये वर्ब टू को हमने वर्ब वन में बदल दिया और इधर डीड रख दिया, हो गया। इसके अब होता क्या है कि हम लोग हिंदी में क्या का अर्थ लगाने लगते हैं, तो क्या इज अ डिफरेंट वर्ड, क्या मतलब कि सिर्फ हाँ या ना वाला सवाल है, येस और नो वाली बात हम यहाँ पर करते थे। तो जो कि पास्ट इंडिफिनिट की बात करते थे, पास्ट इंडिफिनिट में आप लोगों ने देखा है यहाँ पर कि डीड कैसे यूज किया जाता है, और डीड के साथ साथ ये सब्जेक्ट में किस तरह का पैटर्न होता है वो चीज मैंने बता दिया। अगर इसी को अगर इंटेरोगेट करना है WH फैमिली से, WH से, तो ये क्या हो जाएगा, बस ऐसे ही कर देना। अगर हमने बोल दिया डिड आई ईट ब्रेड, अब इसी को अगर करें वाई डिड आई ईट ब्रेड, मैं रोटी क्यों खाया, हाँ जी बताओ, यहां पर क्वेश्चन बन गया। तो ये देख लेंगे वाई डिड, याद रखेंगे, ये हो गया हमारा किसमें, वाई आएगा, डीड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तब इसके बाद वर्ब वन आएगा। और ये देखो इधर से हटा देंगे तो डीड प्लस, इधर से हटा दिए तो आई ईट ब्रेड। प्रेजेंट को पास्ट में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि डीड लगा दिए, यहां पर पहले जो डू होता था वो ऐसे होता था। तो ये था हमारा जिसका नाम था पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट के बाद हम बात करते हैं, यहां पर तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग, तो सेम क्वेश्चन हम लेते हैं एक, व्हेन डैश यू राइड अ बाइक, मैंने लिख दिया यहां पर, यहां क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ऑप्शन हमने दिया ABCD, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हमने लिख दिया डू, हमने रख दिया डज, हमने रख दिया डीड, हमने रख दिया NOT नॉट। अब आप बताओ यहां पर क्या ऑप्शन होगा, तो आप कहोगे कि सर डू भी जा सकता है और डीड भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप प्रेजेंट को यूज करेंगे। लेकिन अगर यही चीज हमने यहां से हटा दिया और यहां लिख गया लास्ट टाइम, अब बताओ अब क्या होगा। अब जैसे ही मैंने लास्ट बोला, तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोग को कि लास्ट जो वर्ड आता है वो लास्ट से रिलेटेड होता है, तो लास्ट को हटा देंगे, इधर से डू खत्म, इधर डी। क्यों, क्योंकि वर्ब वन इधर दिया गया है, वर्ब वन यहां पर है, वर्ब वन यहां पर है, और इधर तो क्या आएगा, वर्ब वन इधर है तो डू डज आ सकता है। तो इसमें से हम देखेंगे कि जब सेम चीजें मिलने लगेगा तो हम टाइम को देखेंगे, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब। अब इसको टाइम ऑफ एडवर्ब को हम लेते चलते हैं और बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, डी। क्वेश्चन एक हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन, डैश सम फोटोग्राफर्स
कैच और नाइस, नाइस नहीं, नाइस सीन, ओ सॉरी सीन, ऐसे, ठीक है, सीन। अब देखेंगे यहां पर डैश सम फोटोग्राफर्स कैच और नाइस सीन। अब हमने यहां पर ऑप्शन दिया A B C D, तो हमने बोला डू, डज, डीड और फिर NOT। अब बताओ क्या होगा, सेम चीज। तो अब यहां पर देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सम फोटोग्राफर से तो डू ही जाएगा, लेकिन अब इसमें हमारा टाइम नहीं है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम देखेंगे सेंटेंस में अगर रहेगा तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं टाइम दिया है तो डू का प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम। अब देखते हैं यहां पर थोड़ा सा और वर्ड को बढ़ाते हैं। यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं बताया मैंने। लास्ट संडे। अब बताइए, अब तो आप लोग देख रहे होंगे, दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही गलतियां करवा देता है। अब ये गलती करवा देगा यहां पर। अब देखो, एक तो तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर रख देगा डू और बोलेगा कि एरर बताओ ना, एरर क्या है और करेक्शन क्या है। आप बताओ क्या है, एरर क्या है, करेक्शन क्या है। तो देखो वहां पास्ट टाइम है, यहां पर पास्ट है, इसलिए यहां पर डू नहीं होगा। तो यहां जो गलतियां हैं वो डू है, यहां पर होना क्या चाहिए, डिड। इस तरह से भी दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम चीजें पूछी जाती है, पूछने का तरीका अलग अलग, आपको समझने का बस एक ही जरिया है कि बेसिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो क्लास मैंने आप लोग से चर्चा किया, बताया, वो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अपने बहुत सारे क्वेश्चन जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, ठीक है। वो देख लेंगे कैसे कैसे पास्ट का यूज़ हम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो आज का क्लास यहाँ तक, अगले क्लास में मिलते हैं फ्यूचर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ, थैंक यू, धन्यवाद।